साचे दरबार की जय। प्यारे, खुशी का माहौल है। ऐसे सत्संग का माहौल है नहीं, पर फिर है दीपा माहौल सत्संग का है नहीं, पूजने का माहौल है। लेकिन हमको थोड़ा सा प्यारे इस विषय में जानना जरूर चाहिए कि आखिरकार है क्या है। आज जो दिन इतना मनाया जा रहा है, कई दिनों से चल रहा है, आज गुरां दे मेहंदी लगी ते अज गुरां दे होया ते अज ये होया, आखिरकार 5 सितंबर नू ब्याही हो गया। तो कम से कम हमको ये जानना जरूर चाहिए। राय भोए की तलवंडी पाकिस्तान के अंदर ननकाना साहब में श्री गुरु, बहुत पहले की बात, माँ बहन नानकी जो थी इनसे काफ़ी बड़ी थी, बहुत बड़ी थी। एक दिन उसने देखा कि उसकी एक सहेली अपना भाई खिला रही थी गोद में प्यार से, हर बहन खिलाती है, तो वो खिला रही थी। तो प्यारे उसका भी मन किया, तो उसने उस सहेली से कहा भी अपना भाई दे दे, मैं भी इसको गोद खिला लूँ। पर उसने दिया नहीं, कहती ना मेरे भरा को नज़र लग जाएगी, तेरा तो भरा है नहीं, पता नहीं, जैसे लोग वहम करते हैं। तो उसने दिया नहीं। नानकी चुपचाप रूंधे मन से, रूंधे गले से, रूंधे मन से अंदर चली गई और जाके उसने उस अकाल पुरुष के सामने बेनती की कि हे सच्चे पातशाह, मुझे एक भाई दे दे, पर वो मेरा ही नहीं, ऐसा भाई चाहिए जो सारे जगत का साझा हो। केवल मेरे को अपना स्वार्थ नहीं पता, ऐसा मुझको भाई चाहिए जो जिसको हर कोई कहे ये मेरा, ये मेरा, और कहे तो मेरे को और खुशी होगी। और वो मेरा भाई सबका साझा होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब उनको माननी चाहिए। उस परिवार की भी बेनती तो थी ना कि एक बहन है, कम से कम एक बेटा भी हो जाए। नानकी तो है ही, अब वो तो कल को शादी होगी निकल जाएगी, घर फिर सुनना हो जाएगा। तो इन्होंने अवतार लिया। पहले डॉक्टरों का कोई सिस्टम नहीं होता था, दाई आती थी, घर के अंदर ही हो जाता था सब। हम लोग छोटे छोटे थे तो जब हमारे यहाँ मामा जी का लड़का हुआ हरिंदर, तो मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी ये अंदर तो कोई भी नहीं था, तो जब हम बाद में अंदर गए तो ये बाबू आ गया, ये कहाँ से आया? कहते वो जो सिस्टर आई थी ना उसके पास एक बक्सा था ना। मैं क्या हाँ, कहते वो बक्से में से निकाल के दे दिया उसने। पहले ऐसे बड़े लोग बहलाते भी थे और आजकल तो खुली किताब है, सब खुला पड़ा है। प्यारे आया तो सबसे पहले बहन की ही गोद में डाला कि ले तेरा बेटा। लेकिन वो दाई जिसका नाम दौला था, उस दौला दाई ने देखा जब सतगुरु का जन्म हुआ है, ऐसे नक्षत्रों के बीच में हुआ है, पंडित तो थी नहीं, लेकिन फिर भी उसको लगा कि कुछ ऐसे जैसे हम लोग आम साधारण भाषा में कहते हैं सवाए में हुआ, इस तरीके से। तो कहते हैं मतलब बहुत सही समय पे बच्चे का जन्म हुआ, ये बच्चा बड़ा ही शुभ है और ये कल को संसार में नाम रोशन करेगा। और उसने देखा कि सतगुरु के शीश के चारों तरफ प्रकाश फैल गया। दाई घबराई और फटाफट उसने जो है लाल को निकाला और बाहर आकर मेहता कालू से कहा, कालू तेरे घर भगवान आ गया। कालू का क्या, मैंने भगवान ही चाहिए, मैंने पुत्र चाहिए। प्यारे भगवान हमारे बीच में ही खेलता है, लेकिन हमारी नज़रों में ना मोतिया बिंदा रखा है। हम सामने भी बैठे होगा पर हम समझ ना पाएंगे, पता तब चलेगा जब गायब हो जाएगा, तब हम ढूंढते फिरेंगे अरे ये क्या हो गया। ऐसे ही और धीरे धीरे ये बात सब तरफ फैल गई। जन्म पत्री बनवाई गई, उसमें भी निकला ये तो संसार में नाम रोशन करेगा।
अब नाम तो पता नहीं ना कौन सा नाम रोशन करेगा, मेहता कालू ये नहीं जान पाए। उन्होंने सोचा ये बहुत बड़ा कोई अफसर बनेगा तो लोग शान से कहेंगे कि हाँ भाई कालू का पुत्र जा रहा, पर उसने तो वो नाम रोशन करना था कि क्या बताया जाए। बहुत शॉर्ट में चलते हैं, धीरे धीरे सरकार थोड़ी बड़े होते हैं और फिर जो है स्कूल गुरुकुल में भेजे गए थे बेचारे। अध्यापक को पढ़ा, अध्यापक ने इनको लिख दिया वाह। वो पूछते हैं ये क्या है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा क्या बना दिए हो। उन्होंने भी बोल दिया, पर वो कहते इसका मतलब क्या हो गया। ये क्या कहते, इसको अक्षरों को पहले सीखोगे फिर उनको जोड़ेंगे, शब्द बनेगा, फिर ऐसे धीरे धीरे शब्दों को जोड़ के वाक्य बनेगा। बोले मैं ये सब नहीं पढ़ना, मैं पढ़ाई के लिए तो कराने लग गए, मेरे बस की नहीं है। उल्टा उनको ज्ञान दिया और छोड़ के चले आए। मेहता कालू कहता है तो अनपढ़ गंवारी रह जाएगा, ने पढ़ना ही कोई नहीं। गैया भैंसी चराने के लिए भी दिया गया, भेजा भी जाओ, अब तुम तो पढ़ाई नहीं कर रहे हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, जा फिर उठाओ डंडा भैंस चरा के आओ। काफ़ी भैंसें भी थीं मेहता कालू जी के यहाँ। ले जाते थे जंगल में और उनको कहते थे जाओ खाओ मौज करो, और खुद समाधि में बैठ जाते थे। डंडा पड़ा बगल में, बैठ गया। उसी समय की ये घटना है कि एक बार जो है ये समाधि में बैठे बैठे लेट गए। तो जब लेट गए तो उस समय धूप इधर को थी, तब तो दीवार की छाया थी, लेकिन जब बाद में सूरज घूमा तो ये लेटे ही रहे, और जब सूरज घूमा तो मुख पे सीधी सीधी धूप आने लग गई। तभी वहाँ से एक काला नाग आया और उसने देखा भी अरे ये इनके ऊपर नाग भी यार ने आया और आके उसने फन ऐसे बखेरा कि उनके चेहरे पे छाया हो जाए। और पता चला कि जो है उनको तो क्या देते जाओ खाओ मौज करो, तो वो मौज करने लगी। एक खेत में घुस गई, सारा खेत खा डाला। पकने वाली फसल थी, अभी पकी तो नहीं थी, खैर अध पकी फसल, और सब निपटा दिया उन्होंने। थोड़ी बहुत ही बची होगी, इतने में किस खेत का मालिक आया और आके उसने पहले तो नानक जी को सुनाया, ये कर दिया, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। गुरु जी आँख ही नहीं खोली, पता नहीं कहाँ पे विचरण कर रहे थे, आँख ही नहीं खोली। वो सीधा घर पे गया और जाके मेहता कालू जी से बोले कालू तेरे बेटे ने मेरा खेत उजाड़ दिया। सब गए उनको बुलाने के लिए, बोले यहाँ भी काम बेकार कर देगा, ये यहाँ भी फेल ही होगा है। सब लोग गए, लेकिन एक राय बुलार था। अगर पहचाना है उस परिवार के अंदर तो दो लोगों ने पहचाना, एक नानकी ने, एक राय बुलार ने। राय बुलार जी को पता जब चलता था कि कालू ने मारा है या डांटा है, कुछ कहा है, तो उस वक्त कालू को उसको कहता था राय बुलार की देख नानक को मत कुछ कहा कर, उसको कुछ मत कहा कर। अगर तेरा कोई नुकसान होता हो ना तो तू मुझसे ले लिया कर, पर इसको कुछ ना कर। तो तू नहीं समझ रहा, ये तो कोई और ही है, सचखंड से आया, ये पता नहीं कौन सा इलाही पुरुष है। पर कालू को लगता था ये पता नहीं इसका भी गिल गया, पता नहीं इलाही पुरुष का क्या करने, सारे नुकसान करने पे लगा हुआ, जैसे आम संसारी लोग समझते हैं। फिर सब लोग पीछे पड़े, भाई इसका खेत का हर्जाना तो देना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद मालिक खुद आया टहलते हुए, और आए और आकर के जो है देखा यहाँ घर के अंदर तो बड़ी हुल्लड़ मचा हुआ। तो गए पिताजी क्या हो गया। पिताजी ने थोड़ा कैड़ेपन से बोला, कहते तू था कहाँ। बोले भैया आप ही ने तो कहा था भैंसी चढ़ाया हो। कहते भैंसी कहाँ है। कहते वो चर रही हैं, वो खा रही हैं। तो बोले तुम कहाँ थे। बोले मैं भी वहीं था। वो कह रहे सारा खेत उजाड़ दिया और इसको तेरे चक्कर में अब इनको हर्जाना देना पड़ेगा। गुरु महाराज जी ने फरमाया पिताजी हर्जाना देने से पहले एक बार खेत जरूर देख के आना।
आप दे दीजिएगा हर्जाना, लेकिन उसके पहले आप एक बार खेत को जरूर देख के आओ कि खेत खराब हुआ भी है या ये ऐसे ही शोर मचाया जा रहा है, आपको लूटने तो नहीं आ गया कहीं, एक बार देखा ना। कालू ने सोचा पहली में जिंदगी में पहली बार बात तो अकल की इसने, चलो अभी चली पड़ते हैं देख ही आपको। तो जब खेत को देखने गए तो खेत पहले से दुगना लहरा रहा था, बहुत ही मस्त। गुरु महाराज जी ने फरमाया एक भी डंडी कम हुई हो तो आप इसको हर्जाना दे देना, और अगर ज्यादा हो गई हो तो इससे ले लेना। ये आया ना मेरी शिकायत लेके, तो इससे ले लेना, ये झूठ बोल रहा है। देख लीजिए खेत आपके सामने है और मैं भी आपके सामने हूँ, ये भी आपके सामने, आप जानो क्या करोगे। इस तरह प्यारे कई प्रकार के कौतक करते हुए जब पिता ने देखा कि अब ये हमेशा अंदर बैठे रहना, लेटे रहना, ये खोज में रहते थे कि कैसे देखें, जिसको देखो वही किसी का कोई नुकसान, किसी का कोई नुकसान। और कौन सा नुकसान, मेरा दूध गिर गया और मेरा खेत उजड़ गया और मेरी सब्जी गिर गई और मेरे को ये हो गया, मेरे 100 रुपये खो गए। जो असली नुकसान हो रहा है वहाँ तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। तो वो उसकी खोज में रहते थे, लेटे रहते घर में, पूरे तलवंडी में शोर मच गया, नानक गड़बड़ हो गई। और छू फा करने वाले भी बुलाए गए, फूका फाकी वाले भी। गुरु महाराज जी उसको उनका झाड़ा और करके उसे भेज देते थे, चलो तुम लोग भी खिसको। धीरे 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 ये बात, जब तब तक नानकी की शादी हो चुकी थी और वो चली गई थी सुल्तानपुरी। अब तलवंडी से सुल्तानपुरी में भी एक रिश्ता बन गया। बहन आई घर पे और आके उसने देखा भी इसको तो कोई बुला ही नहीं पा रहा, अंदर ही बैठा रहता, पता नहीं क्या करता रहता, कहाँ होता है, समझ ही नहीं आ रही कुछ भी, क्या है ये मसला। तो बहन ने पिता से कहा, पिताजी आप ना नानक को कुछ समय के लिए मेरे साथ सुल्तानपुरी भेज दो। इसको वहाँ पे, आपको पता ही है कि हमारी दुकान है, मोती खाना चलता है, तो इसको वहाँ पे लगा देंगे। थोड़ा शायद जगह बदले, बंदा बदल जाएगा, मूड बदल जाएगा, एक जगह पे नहीं समझ में आ रही आपको भी, और तो आप इनको मेरे साथ भेज दो। चलते चलते जो है गए वहाँ पे, जो है वहाँ पे पहुँचे, और चलते चलते भी जो है पिता ने कहा वहाँ पे कोई बखेड़ा ना कर दियो, वो जो है हमारा समझाना है, तुम्हारी बहन का ससुराल है, पता चला वहाँ भी कुछ कर दे। हंस पड़े, कहते ना कुछ ना करूँगा, मैं तो कुछ करता ही नहीं, ऐसे ही बदनाम, मैं चुपचाप रहता हूँ, बिल्कुल कुछ किया मैंने आज तक। वो झूठ बोलने आया था, खेत उजड़ा था, नहीं ना, मैंने कुछ किया ही नहीं है। ऐसे लोग बोलते रहते हैं और मैं क्या करूँ, यही हाल कृष्ण का। तो वो कहते मैं तो कुछ करता ही नहीं, पर फिर भी ये सारी पीछे पड़ी रहती है शिकायतें लगाने के लिए। ये सभी महापुरुषों के साथ होता चला आया। अब जयराम जी ने समझू करके उनको मोदी खाने की, पहले तो वो साथ करते रहे, और साथ में जब उन्होंने देखा भी ये तो काम बिल्कुल भाई यहाँ तो सेट हो ही गया, तो फिर उसको पर्सनल दे दिया कि अब आपको ये मोदी खाना चलाना है। कर लिया। सारी दुनिया के पाप पुण्य को तोलने वाला बैठा अनाज तोल रहा है, देखो। और करते 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 जब कुछ समय तक, क्योंकि खिलाफ पार्टी नहीं होएगी तो बंदा उजागर भी नहीं होगा, कुछ खिलाफ बंदे वहाँ भी मिल गए और उन्होंने जाके जयराम से कह दिया, क्योंकि अभी तक का जितनी बात थी, कोई 9 किलो ले रहा, कोई 10 किलो ले रहा, कोई 11 किलो ले रहा, यहीं तक बात अटकी हुई थी। एक बार कोई आ गया, उसने कहा कि मुझे 20 किलो गेहूँ चाहिए। अब जो है ये 1 2 3 4 5 6 7 करते करते जब गिनती 13 पे पहुंची, विचार बदल गए, चले गए सुन समाधि में। 13 13
13, अब 13 जो था वो 13 बनता चला गया। वो 20 तक ही पहुँचना था, पता ही नहीं कहाँ तक पहुँच गया। इधर मोती खाना खाली हो गया, जितना भी अनाज रखा था गेहूं का सब खत्म। अभी तक गेहूं तोड़ ली जा रही है, बाकी तो भी तोड़ ही नहीं कुछ है, वो तोड़ लेंगे तब देखेंगे। इस घटना से पहले, ये घटना अभी मोदी खाने वाली ये वाली नहीं हुई थी, 13 वाली। इस घटना से पहले एक और घटना घट गई। एक व्यक्ति जयराम जी के पास आया और तब तक गुरु महाराज जी की आयु 18 वर्ष की हो गई थी और उस वक्त सन 1487 चल रहा था। प्यारे एक आया, बोले वहाँ बटाले में मेरा दोस्त है, उसकी एक बेटी है सुलक्षणी, उसके लिए एक वर ढूंढ रहे हैं, वर कुछ मिल जाए, आपको कुछ समझ में आए तो बता देना भाई, आप लोगों को पता चले तो भी बता देना, सुलक्षणी की शादी करनी है। जयराम जी ने कहा वर तो तेरे सामने बैठा है। बोले सामने कौन सा वर बैठा है? कहते देख लो, बंदा बहुत अच्छा है, ये है ना मेरा ही नानक। कहते वो जो मोती खाना चलाता है। बोले हाँ बहुत अच्छा कर रहा है, कितना प्रॉफिट दिखाता, हर बार में बढ़ा के पैसे का इनाम वो मिलता है, तो बहुत अच्छा चल रहा, देख लो आप। वो व्यक्ति बड़ा खुश हो जाता। और उस वक्त आषाढ़ का महीना चल रहा था, यानी गर्मी। फिर वो गर्मी में भी उसने, गर्मी को भी नहीं उसने देखा और सीधा फिर वापस बटाले पहुंचा और जाके उसने जो है श्री मूलचंद जी से बताया, सुलक्षणी के पिताजी को, भाई ऐसी ऐसी बात है, लड़का तो है, अब आप लोग जाके देखो। फिर वहाँ से कुछ लोग आए देखने, बाबा जी को देखने के लिए, और देखा। उस वक्त तो सरकार बहुत बढ़िया चल रहे थे और उनको ये लड़का पसंद आ गया और उनको भी लड़की फिर देख के आए, लड़की भी पसंद आ गई। बस फिर क्या था, हो गई शाबाश शाबाश बल्ले बल्ले, और क्या होना। धीरे धीरे जब दोनों पार्टियों को पसंद आ गया तो उनको सबको था भी अब एक बार माता पिता को भी बताना। उनको एक व्यक्ति के पहले ना ब्राह्मण लोग या नाई लोग ये संदेशे लेके जाते थे, तुम्हारे ये फोन थोड़ी ना होते थे, देसी काम चलता था पहले। तो एक व्यक्ति के हाथ में, ब्राह्मण था, उसके हाथ में चिट्ठी सी लिख के भेजी, शुभ निमंत्रण जिसको बोलते हैं, भाई ऐसे ऐसे जो है देख लो, हमें भी पसंद है, लड़की वालों को लड़का पसंद है, लड़के वालों को लड़की पसंद है, आगे आप लोग एक बार देख लो, मेन तो आप ही लोग हो। और उन्होंने जब देखा, फ़ोटो भेजी गई। वैसे फ़ोटो लेते थे ब्लैक एंड वाइट सी, वो पुराने ज़माने की, और उससे भी पहले जो है नानकी जी से भी पहले जो उस बताते थे वो कैसी है, लड़की कैसी है, ऐसा ऐसा मुँह है, तो स्केच जिसको बोलते हो वो करके दिखाते थे कि ऐसी लड़की है। लेकिन तब तक थोड़ा सा जो है चल पड़ा था मसला, तो वो उन्होंने दिखाया भी, फ़ोटो भी है, लड़की भी अच्छी है, ऐसा है, देख लो, सबको पसंद है, और लड़की वालों को लड़का भी पसंद है। तो पिता तो खुशी से फूल उठा, वो तो सोच रहा था कहीं बसे तो। तब उन्होंने सबसे पहला निमंत्रण अपने समझाने अर्थात इनकी ननिहाल भेजा, क्योंकि रिश्तेदारी में तो पहले बताना जरूरी होता है ना। आप लोग भी ऐसे ही करते हो क्या? नहीं करते? करते हो। उधर भेजा गया, वो लोग भी आ गए। धीरे धीरे शादी का दिन निर्धारित कर दिया गया और अभी निकला है तुम्हारा 5 सितंबर का, तिथि के हिसाब से चलता, वो तिथि आज यहाँ पड़ गई 5 सितंबर को। अब सब जाते तैयार हो रहे हैं, उधर से भी आ रहे। पहले तो एक आधे दिन में बात नहीं बनती थी, कई दिन तक बारात रुका करती थी और लोग ऐसे खुशी से रखते थे। बड़ी बड़ी हवेलियाँ होती थी, आजकल तो 4 बंदे आ जाए तो घबराहट होती है, भाई अब कब तक चलना मसला। लेकिन पहले वाला प्यार और आज के प्यार में ऐसे
वो चीज़ नहीं, और आगे आने वाले समय में वो भी नहीं रहने वाला। तो अब तैयारियां हो रही हैं, शादी का दिन निश्चित हो गया। अब गुरु महाराज जी को सजाया सजाया गया, अपना लग लगा के चढ़ बैठे घोड़ी पे और चले अपने सुल्तानपुरी से इधर, क्योंकि तलवंडी से दूर ज़्यादा पड़ता, तो वो तलवंडी वाले भी इधर हो गए। राय बुलार से कहा गया कि आप चलो, तो राय बुलार जी ने कहा, उनके मुंह से ये निकल गया था कालू जी के कि राय बुलार जी आपके दास नानक की शादी है। इसी बात पे राय बुलार जी जोश में आ गए, कहते तू कब सुधरेगा, तुझे समझ में नहीं आती, वो दास, हम सारी दुनिया उसके दास हैं, कैसी बात बोलता है, कैसे कितनी बार कहा है कि उसके लिए अल्फाज सोच समझ के प्रयोग में लाया कर, पता नहीं तो क्या क्या बोलता रहता। थोड़े जोश में आए और बाद में ये कहा कि जो है कुछ भी कर दे नानक, पर तू उसको आंख मत दिखाइयो, ये समझ लेना कि तेरे सामने मैं खड़ा हूँ, उसको कुछ मत कहना, जो वो करते उसको करने देना। लेकिन उस समय तो खैर कुछ नहीं किया। और इधर बहन की भी बड़ी थी कि हाँ किसी तरीके से भाई का घर बस जाए। खैर जी शादी आदि हो गई। शादी के कुछ समय के बाद भाई साहब ने कहा भी अब हम तो तुम्हें बहू मिल गई है, तुम अपनी भाभी को संभाल लो, हम तो चले, हम तो अपनी उदासी पे निकलेंगे। और सब के सब बड़े हैरान हो गए, भाई ये क्या हुआ, शादी इसलिए की थी कि ये भाई साहब निकल भागे। तो बहन नानकी ने एक अर्ज की, उसने कहा भैया ये मैं जानती हूँ कि तुम जन कल्याण के लिए आए हो, इस संसार में फंसने नहीं आए, फंसे हुओं को निकालने आए हो, फंसने नहीं आए, मैं जानती हूँ। लेकिन एक छोटी सी बेनती है। नानक जी ने कहा, बहन को ना बेबे कहते थे, नानक जी ने कहा बेबे आज तक मैंने तुम्हारी बात को नहीं टाला, देखो तुम्हारे कहने पे मैंने शादी कर ली है, शादी जैसा बंधन बांध लिया है, और आप जो है अर्ज मत करो, सीधा हुक्म दो। बहन ने कहा ठीक है, अगर यही बात है तो मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ कि मुझे बुआ बना के जाइयो, जाना तूने जहाँ जा, पर मेरा पद भी बढ़ा के जाना, मुझे बुआ बना दियो। उन्होंने कहा एक नहीं दो की बनाऊंगा। फिर दो बच्चे आए, श्री चंद जी और लक्ष्मीदास जी। लक्ष्मीदास जी छोटे थे और लक्ष्मीदास जी मुश्किल से 6 महीने के हुए होंगे। बहन से बोले मेरा वादा पूरा हुआ, अब मुझे आज्ञा देते। बस इतना ही काफ़ी था। जब इस तरीके से वो छोड़ के चले गए तो कुछ समय बीत गया, तो किसी ने माता सुलक्षणी से पूछा कि भाई तेरा लाइफ पार्टनर कैसा है, कैसी तेरी ज़िंदगी कट रही है, कुछ तो होगी, किस तरीके की तेरी ज़िंदगी कट रही है। माता सुलक्षणी बड़े प्यार से कहती क्या बताऊँ, ज़िंदगी मेरी बहुत ही बढ़िया कट रही है, जैसी भी कटनी चाहिए, पर मुझे एक बात का ये लग रहा है, दिल लाल अबे परवाह दे नाल, दिल लाल अबे परवाह दे नाल, मन लाल अबे परवाह दे नाल, मन लाल आ उस दीन दुनी दे शाह दे नाल, उस दीन दुनी दे शाह दे नाल, दिल लाल अबे परवाह दे नाल, दिल लाल दिल लाल अबे परवाह दे नाल, दिल लाल अबे परवाह दे नाल, उस दीन दुनी दे शाह दे नाल, उस दीन दुनी दे शाह दे नाल, दिल लाल अबे परवाह दे नाल, दिल लाल अबे परवाह दे नाल। काजी मुल्ला बुद्धि देंदे, काजी मुल्ला बुद्धि, काजी मुल्ला मत्ता देंदे,
बड़े सियाने राह दिखेंदे, बड़े सियाने, बड़े सियाने राह दिखेंदे। पर मैं क्या करूं? मेरा इश्क लगा उस याद नाल, मेरा इश्क लगा अल्लाह दे नाल। दिल लाल अबे, दिल लाल अबे परवाह दे नाल, दिल लाल दिल लाल अबे परवाह दे नाल, दिल लाल उस दीन दुनी दे शाह दे नाल, उस दीन दुनी दे दिल लाल अबे परवाह दे नाल, दिल लाल दिल लाल अबे परवाह दे नाल, दिल लाल। नदियों पार मेरे इश्क दटाना, नदियों पार मेरे इश्क दटाना, नदियों पार मेरे इश्क दठाना, नदियों पार मेरे कीता कौल जरूरी जाना, कीता कौल जरूरी जाना। मिन्नता करा मला दे नाल, मैं मिन्नता करा मला दे नाल, दिल लाल अबे परवाह दे नाल, दिल लाल दिल लाल अबे परवाह दे नाल, दिल लाल दिल लाल अबे परवाह दे नाल, दिल लाल। एक गुरु मैनू ऐसा डिठा, एक गुरु मैनू, एक गुरु मैनू ऐसा डिठा, शब्द नाम उसने है दिता, शब्द नाम, शब्द नाम उसने है दिता। वो तो मुझे छोड़ के चले गए, लेकिन जब मुझको शब्द का नाम मिल गया था फिर क्या हुआ? शब्द नाम उसने है दिता, शब्द नाम। मैं गल्ला करा खुदा दे नाल, मैं गल्ला करा खुदा दे नाल, दिल लाल अबे परवाह दे नाल, दिल लाल अबे पर मन लाल अबे परवाह दे नाल, मन लाल उस दीन दुनी दे शाह दे नाल, उस दीन दुनी दे दिल लाल अबे परवाह दे नाल, दिल लाल अबे परवाह दे नाल, दिल लाल दिल लाल अबे परवाह दे नाल, दिल लाल अबे परवाह दे नाल। तो प्यारे, इसी तरह से दोनों जगह की कंडीशनें, इधर गुरु नानक देव जी ने बाला और मर्दाना को पकड़ा और इन दोनों को साथ लेके जगह 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 कितने डूबे हुओं को उधारा, कितने राक्षसों का कल्याण किया जो जोनियों से भटक गए थे, कितने लोगों को सीधे रास्ते में डाला। पर खेल इनका अजब ही था, समझाने का ढंग भी निराला ही था। वो हरिद्वार में चले गए, बस एक ही बात बता के ख़त्म करते हैं। हरिद्वार में चले गए और वहाँ पे जाके देखा कि सब लोग ना पूरब दिशा की ओर से पानी चढ़ा रहे थे। बाले से पूछा ये क्या हो रहा है? और मर्दाने ने उनसे पूछा, उन्होंने आपस में तीनों बात कर रहे हैं तो पता चला ये सूरज को पानी दे रहे हैं। अच्छा गजब, सूरज तक पानी पहुंचा। श्री गुरु महाराज जी भी चले गए हरिद्वार, वहाँ नदी में गंगा जी में स्नान किया और स्नान करके पश्चिम की तरफ को पानी देना शुरू कर दिया। सारे जो उधर थे ब्राह्मण वगैरह वो सब के सब पीछे पड़ गए और बोले कि क्या कर रहे हो? कहते दिखाई नहीं दे रहा, मैं अपने खेतों को पानी दे रहा हूँ।
वो खेतों को पानी दे रहे, यहाँ से तेरे खेत कितनी दूर हैं? कहते ज़्यादा दूर नहीं, बस 100 किलोमीटर होंगे। पहले मील चलते थे, उस मील के हिसाब से जो 103 किलोमीटर मील हैं तो वहीं पर हैं, और मैं बस उनको पानी दे रहा हूँ। अरे तुम्हारा पानी जा भी रहा है? बोले बिल्कुल जा रहा। पर तुम मुझे ये बताओ, अगर तुम्हारा यहाँ से चढ़ाया गया कितने योजन दूर, वो सूरज देवता, अगर तेरा पानी सूरज तक पहुँच जाए, खेत तो मेरे 100 किलोमीटर पे ही हैं, ज़्यादा दूर ना है, वहाँ ना पहुँचेगा। उन्होंने अंधविश्वास को बहुत ख़त्म करने की कोशिश की और हद तक करते ही रहे, आखिरी दम तक भी करते रहे। और वो थे, और एक हमारे मालिक थे अंदर जो विराजमान है, जिनके हिंदू मोहम्मदन सभी सेवक थे। मोहम्मदन कहते थे मेरा है, और हिंदू कहते थे मेरा है, और यही इसी उसमें वो सभी को प्यार करते थे। जैसे आप लोग कहते हो स्वामी जी मेरे हैं, स्वामी जी मेरे हैं, स्वामी जी मेरे हैं। एक दिन मैंने स्वामी जी से ही पूछ लिया, मैंने आप किसके हो? तो मैं किसी का भी नहीं। ऐसे ही महापुरुष सबको प्यार लुटा देते हैं और सब लोग कहते हैं मेरे, लेकिन माँ होते हुए भी वो बीच में निर्लेप रहते हैं, कहीं भी अटैचमेंट दिखाते हैं। वो ये कला तुम्हें भी आनी चाहिए, सबके साथ हमारा व्यवहार हो, प्रेम प्यार हो, सब कुछ हो, पर ये नहीं कि वो चला गया तो अब पीछे तुम सर पटके जा रहे हो, कब मिलेगा कब मिलेगा कब मिलेगा। बताइए, बच्चों को छोड़ के चले गए, तुम भी निकल आओ जरा कुछ दिनों के लिए। बोले हमारे बच्चों का कौन देखेगा? प्यारे, बहुत से उनके अपने कौतक हैं। समय को देखते हुए हम वाणी को यहीं विराम करेंगे। आप सबको श्री गुरु नानक देव जी के पावन विवाह पूर्व की बहुत 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 बधाई हो। बोल जयकारा। बोल साचे दरबार।